अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में मैं आपको जावास्क्रिप्ट के रिलेटेड बात करूँगा। हम जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड एक बिगिनर कोर्स की सीरीज़ बनाने वाले हैं। आज हमारा पहला लेक्चर है जिसके अंदर हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू जावास्क्रिप्ट। अब बेसिकली जावास्क्रिप्ट क्या होती है और उसे हम क्यों यूज़ करते हैं। चलें आइए हम यहाँ पर लिखते हैं जावास्क्रिप्ट। मैंने कोई स्लाइड्स वगैरह नहीं बनाई, मैं आपको यहीं से इसे कवर करवा देता हूँ। मैं किसी भी एक लिंक पर क्लिक कर लेता हूँ, जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल्स। अब जावास्क्रिप्ट बेसिकली क्या होती है, आपको मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको HTML और CSS आती होगी। अब बेसिकली HTML क्या होता है, HTML एक स्ट्रक्चर बनाने के लिए यूज़ की जाती है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब मिसाल ले लो कि आपने घर बनवाना है, उसके अंदर जब आप एक रूम बनाते हो खाली ईंटों के थ्रू, ठीक है, वो जो आपका जो रूम होगा, जो सिर्फ जो आपका ढांचा होगा, वो आपका क्या स्ट्रक्चर है। अब आपने इसी तरह वेबसाइट बनानी है तो वेबसाइट का जो भी ढांचा होगा वो HTML के थ्रू बनेगा। उसके ऊपर कोई डिज़ाइनिंग करनी होगी वो CSS के थ्रू होगी। और जो वेबसाइट के अंदर एनिमेटेड काम, कोई वेबसाइट के अंदर आपकी कोई वैलिडेशन लगानी है, लेट्स सपोज आपने फॉर्म बनाया है, फॉर्म बनाने के लिए आपने उसे जैसे ही आप लॉगिन का बटन प्रेस करें उसके अंदर क्या आना चाहिए, वैलिडेशन लगी होनी चाहिए ना कि भाई यूज़र नेम क्या करना रिक्वायर्ड है, ईमेल रिक्वायर्ड है या पासवर्ड रिक्वायर्ड है। ऐसी चीज़ें किसके थ्रू होंगी, हमारी जावास्क्रिप्ट के थ्रू होंगी। तो ये सीरीज़ बहुत ही बिगिनर लेवल की होने वाली है। मैं बिल्कुल डिटेल्स के अंदर इसे समझाऊंगा कि जावास्क्रिप्ट क्या होती है, उसे क्यों यूज़ करते हैं, और इसके तमाम बेसिक्स से मैं एडवांस तक के कंप्लीट लेक्चर बनाऊंगा। इंशाल्लाह आपको कंप्लीट समझ आएगी। तो चलते हैं ट्यूटोरियल की तरफ। अब जावास्क्रिप्ट बेसिकली लफ्ज़ है जावास्क्रिप्ट। अब इसके अंदर जो स्क्रिप्ट का जो कीवर्ड है, पहले मैं इसके ऊपर बात कर लेता हूँ। मैं एक वर्ड की फाइल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल खोल लेता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ताकि मैं आपको क्लियर करवाता जाऊँ चीज़ें, ठीक है। अब जो लफ्ज़ है स्क्रिप्ट, लफ्ज़ है स्क्रिप्ट। अब इस स्क्रिप्ट का मतलब होता है स्क्रीन प्ले। क्या मतलब होता है? स्क्रीन प्ले। ठीक हो गया, मतलब है स्क्रीन पे जो प्ले होती है। अब इसकी इसकी फिर आगे से अब स्क्रीन प्ले इसका मतलब होता है। और ये कहाँ पे यूज़ की जाती है? HTML के अंदर, मतलब HTML के अंदर इम्बेड, आप कह सकते हो इम्बेड हो गई है, इम्बेडेड, ठीक है। अब ये ऐसे नहीं हो सकता कि आपने खाली क्या करनी है, जावास्क्रिप्ट की फाइल आपने बनाई और उसे एग्जीक्यूट करना है। तो जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होगी किसके अंदर होगी, आपको उसको HTML के अंदर एम्बेड करना पड़ेगा। आप अगर अलग फाइल बनाते हो तो उस फाइल को उसे किसके अंदर कॉल करवाना पड़ेगा, आपको जावास्क्रिप्ट, आपको HTML की फाइल के अंदर हम सोर्स टैग, स्क्रिप्ट टैग के थ्रू आपको कॉल करवाना पड़ेगा। वो हम मैं आपको क्या है, नेक्स्ट लेक्चर में इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जावास्क्रिप्ट का लेक्चर बनाऊंगा, उसके अंदर मैं आपको तमाम चीज़ें क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। अब भी बात कर रहा हूँ मैं स्क्रिप्ट की। स्क्रिप्ट का मतलब होता है स्क्रीन प्ले, और ये HTML के अंदर एम्बेड होती है। एम्बेड कह लो या इंसर्ट कह लो, ठीक हो गया। आपको ये बात उम्मीद है क्लियर होगी इंसर्ट कह लो। और उसके बाद हम क्यों HTML के अंदर इसे इंसर्ट करते हैं, क्योंकि हमें कोई ना कोई स्पेसिफिक एक्शन, कोई ना कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करवाना होता है। स्पेसिफिक टास्क क्या करवाना होता है? परफॉर्म करवाना होता है, ठीक हो गया। अब टास्क, मान लो कि आपके पास एक लॉगिन फॉर्म है, एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मान लो कि आपके पास क्या है, लॉगिन फॉर्म है, जिसके अंदर दो फील्ड्स हैं, एक यूज़र नेम की है और एक किसकी है, पासवर्ड की है, ठीक है। पासवर्ड का टेक्स्ट बॉक्स है, यूज़र नेम का टेक्स्ट बॉक्स है, और आपके पास एक क्या है, लॉगिन का बटन है। आप ये चाहते हो कि मैं लॉगिन का बटन प्रेस करूं तो वो क्या हो, फॉर्म मेरा वैलिडेट हो। अगर यूज़र नेम यूज़र ना डाले तो एरर आए कि भाई यूज़र नेम रिक्वायर्ड है, अगर पासवर्ड ना डाले तो एरर आए कि पासवर्ड रिक्वायर्ड है। ये मेरा क्या एक टास्क है, वो कौन परफॉर्म करेगा, वो जावास्क्रिप्ट परफॉर्म करेगी, ठीक है। ये तो था एक छोटा सा जावास्क्रिप्ट के ऊपर इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब इस स्क्रिप्ट की क्या है, दो टाइप्स होती हैं। एक क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट होती है और एक सर्वर साइड स्क्रिप्ट होती है। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, मैं इसे आपको ऐसे ब्रीफली बता देता हूँ। क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट वो स्क्रिप्ट होती है जो यूज़र के कंप्यूटर के ऊपर क्या हो रही होती है, एग्जीक्यूट हो रही होती है, ठीक हो गया। और सर्वर साइड स्क्रिप्ट वो स्क्रिप्ट होती है जो आपके सर्वर पर या आपके वेब ब्राउज़र कह लें, आप ब्राउज़र पर एग्जीक्यूट हो रही होती है, इतनी सी बात है। अब क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट,
अभी मैंने आपको बताया है कि एक आपका लॉगिन फॉर्म में मैंने एग्जांपल दिया नीचे, जिसमें यूज़र नेम और पासवर्ड लॉगिन का बटन है। अब लॉगिन का बटन प्रेस कर रहे हैं और वहाँ पे एक स्क्रिप्ट चलती है जो आपको वैलिडेट कर रही है। अगर यूज़र नेम में कुछ डाटा नहीं है तो वो बता रहा है कि यूज़र नेम रिक्वायर्ड है। अगर पासवर्ड में कोई डाटा नहीं है तो वो बता रहा है कि पासवर्ड रिक्वायर्ड है। तो ये काम क्या हो रहा है, ये सर्वर साइड नहीं है, ये क्या है, क्लाइंट साइड है, क्योंकि ये देखो ना फ्रंट एंड के ऊपर ही सारा काम हो रहा है। ठीक हो गया। फ्रंट एंड लेवल की जो भी आपका जो काम हो रहा होता है, जो भी स्क्रिप्ट होती है वो आपकी क्या होती है, क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट होती है। ये क्लियर है। अब सर्वर साइड स्क्रिप्ट क्या है, अब यूजर नेम आपने डाला, पासवर्ड आपने डाला, लॉगिन का बटन दबाया, अब डाटा कहाँ पर जाएगा, सर्वर पर जाएगा, चेक करेगा क्या डाटा एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अगर तो एग्जिस्ट करता है तो वो लॉगिन करने देता है, तो सर्वर रिस्पॉन्स देगा हाँ भाई एग्जिस्ट करता है तो लॉगिन करने दो, अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो लॉगिन ना करने दो। ये क्या है, आपकी सर्वर साइड हमारी क्या हो जाएगी, एग्जीक्यूशन हो जाएगी। हमारा कोड क्या होगा, सर्वर साइड पर एग्जीक्यूट होगा, हमारी रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर पर, सर्वर से हमारा रिस्पॉन्स आएगा आएगा। ये तो थी हमारी क्लाइंट साइड और सर्वर साइड में फ़र्क हो गया। ठीक है जी। अब क्लाइंट साइड लैंग्वेजेस, अब जावास्क्रिप्ट क्या है, क्लाइंट साइड लैंग्वेज भी है और सर्वर साइड लैंग्वेज भी है। अब क्लाइंट साइड के जो फ्रेमवर्क है उसमें से मैं आपको एक जो मेजर फ्रेमवर्क है मेरा रिएक्ट जेएस। ठीक है। आने वाले लेक्चर में, आने वाले लेक्चर में इंशाल्लाह हम क्या करेंगे, रिएक्ट जेएस के ऊपर भी एक वीडियो सीरीज बनाएंगे, बिगिनर सीरीज बनाएंगे इंशाल्लाह। अब मैं आपको एक एक एग्जांपल दे रहा हूँ, क्लाइंट साइड हमारी रिएक्ट जेएस है और सर्वर साइड हमारी क्या है, नोड जेएस है। ठीक हो गया जी। ये हमारी क्या हो गया, दो टाइप की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होगी। अब बेसिकली जावा स्क्रिप्ट जो है वो क्या होती है, एक और बात मैं आपको बता दूं, इंटर क्रिएटेड लैंग्वेज। स्पेलिंग की मिस्टेक हो सकती है, स्पेलिंग पर मत जाइएगा। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। अब इंटरप्रेटेड लैंग्वेज का क्या मतलब है, जो हमारा कोड होगा वो जो कोड की जो एग्जीक्यूशन होगी वो क्या होगी, लाइन बाय लाइन होगी। मतलब है हमारा जो कंपाइलर जो कोड एग्जीक्यूट कर रहा होगा वो क्या कर रहा होगा, लाइन बाय लाइन। मतलब अगर ये समझ मान लो कि ये सारा कोड लिखा हुआ है, वो पहले इस लाइन पे आएगा, एग्जीक्यूट करेगा, फिर अगली पे जाएगा, फिर अगली पे जाएगा। तो इसे कहते हैं हम इंटरप्रिएटेड लैंग्वेज। ठीक है। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज का क्या मतलब होता है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज का मतलब होता है कि जो हमारा कोड है वो लाइन बाय लाइन क्या हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है। तो जावास्क्रिप्ट जो डेवलप की गई थी सबसे पहले, वो किसने की थी, नेटस्केप। नेटस्केप कंपनी थी एक, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे ओवरव्यू की हेडिंग देता हूँ, ओवर ओवरव्यू। ठीक है। एक नेटस्केप कंपनी थी नेटस्केप, जिसने 1995 के अंदर क्या किया था, मुतारिफ करवाई थी हमारी जावास्क्रिप्ट। और जो फर्स्टली जो इसका नाम था ना, जावास्क्रिप्ट नहीं था, जावास्क्रिप्ट नहीं था, क्या था नाम, लाइव स्क्रिप्ट था। ठीक है। 1995 में क्या की गई थी, जावास्क्रिप्ट को जो नाम दिया गया था वो लाइव स्क्रिप्ट का था। उसके बाद जावास्क्रिप्ट को नेटस्केप और सन माइक्रो सिस्टम ने क्या किया था, इंट्रोड्यूस करवाया था। कुछ सिंटेक्स लिखा था इसके अंदर, जिसको उन्होंने क्या कह दिया था, जावास्क्रिप्ट कह दिया था। किस किस ने, एक नेटस्केप जो मैंने ऊपर आपको बताया है, नेटस्केप, और नेटस्केप प्लस कर लें सन माइक्रो सिस्टम, सन माइक्रो सिस्टम। इन्होंने क्या किया था, एक सिंटेक्स लिखा था स्क्रिप्ट, इसी लाइव स्क्रिप्ट के अंदर जो सिमिलर था किस लैंग्वेज के, जो सिमिलर एक सिंटेक्स लिखा था इन्होंने, जो सिमिलर किससे था, हमारी जो जावा, जो हमारी मोबाइल एप्लीकेशन या एंड्रॉयड एप्लीकेशन के लिए यूज होती है जावा। ठीक हो गया। तो इन्होंने क्या किया फिर, लाइव स्क्रिप्ट से लाइव स्क्रिप्ट से स्क्रिप्ट लिया। ठीक है। और जावा से जावा लिया और लैंग्वेज बना दी जावा स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट। तो इस तरह से हमारे लाइव स्क्रिप्ट से हमारा क्या हुआ, जावा स्क्रिप्ट की तरफ जर्नी हुआ। तो उसके बाद जावास्क्रिप्ट जो इम्प्लीमेंट हुई थी नेटस्केप पे, उसके अंदर हमारे क्या था, ऑल मेजर ब्राउजर्स को वो क्या कर रही थी, कवर कर रही थी। इसी तरह इंटरनेट एक्सप्लोरर पे वो चल रही थी। फिर 1997 के अंदर क्या हुआ, 1995 की मैंने आपको ये बात बताई है, 1995 में जावास्क्रिप्ट इंट्रोड्यूस हुई थी। 1995 में नेटस्केप कंपनी ने लाइव स्क्रिप्ट इंट्रोड्यूस करवाई थी। उसके बाद नेटस्केप और सन माइक्रो सिस्टम ने एक सिंटेक्स लिखा जो सिमिलर था जावा से,
तो तो उन्होंने क्या, फिर इन्होंने दोनों ने मिलकर क्या नाम रख दिया हमारी लैंग्वेज का, जावास्क्रिप्ट। लाइव स्क्रिप्ट से क्या हो गया, जावास्क्रिप्ट। फिर 1997 में फिर ECMA स्क्रिप्ट आई। ECMA स्क्रिप्ट के बाद अभी तक उसकी मतलब ECMA ES7 ES6 हमारी अभी तक हमारी चल रही है। तो फिर मजीद आने वाले लेक्चर में मैं क्या करूँगा, आपको तमाम डिटेल वीडियो बताऊँगा। तो आज तक के लिए आई थिंक इतना काफ़ी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।